डियर स्टूडेंट्स, पिछला चैप्टर हमने जर्नल पढ़ा था। अकाउंटिंग की फर्स्ट स्टेप, जहां हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम लिखते हैं, उसको हम जर्नल बोलते हैं। और जर्नल हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट स्टेप है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम, हम बिजनेस ट्रांजेक्शन होते ही उसको फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं। जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं जर्नल। तो जर्नल इज फर्स्ट बुक ऑफ रिकॉर्डिंग। ट्रांजेक्शन जैसे होता है हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज और ऑर्डर वाइज, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ट्रांजेक्शन को जर्नल में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अर्थात डेट वाइज और ऑर्डर वाइज रिकॉर्ड करते हैं। और इसमें सारे ट्रांजेक्शन, सभी तरह के ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड करते हैं। यानी इसमें ट्रांजेक्शन हम मिक्स मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। सेल का ट्रांजेक्शन हुआ, इसमें रिकॉर्ड करेंगे। परचेज का इसमें रिकॉर्ड करेंगे। बैंक में जमा कराया, इसमें रिकॉर्ड करना है। किसी को पेमेंट किया है, इसमें रिकॉर्ड करना है। किसी से पैसा रिसीव हुआ है, इसमें रिकॉर्ड करना है। बैंक में जमा कराया, रिकॉर्ड करना है। बैंक से विड्रॉ किया, इसमें रिकॉर्ड करना है। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हम परफॉर्म करते जाते हैं, उसमें हम वन बाय वन डेट वाइज रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो इसमें हम ट्रांजेक्शन को क्लासिफाइड मैनर में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम ट्रांजेक्शन को मिक्स मैनर में इसी में रिकॉर्ड करते हैं। तो सारे ट्रांजेक्शन मिक्स मैनर में इसमें जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं। तो हमारे को किसी पर्टिकुलर किसी अकाउंट की हमें डिटेल चाहिए होती है कि किसी एक्स डेटर से हमें कितना पैसा लेना है, या बैंक में अभी तक कितना पैसा जमा हुआ है, हमारा बैलेंस कितना बैंक में बोल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जर्नल से नहीं मिलती। ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होते जरूर हैं, लेकिन अलग अलग डिटेल, अकाउंट की डिटेल हमें इसमें नहीं मिल पाती है कि राम को कितना देना है, शाम को कितना पेमेंट करना है, टोटल सैलरी अभी तक कितनी हो चुकी है, रेंट अभी तक कितना चुका दिया है। उसी टोटल फाइनल वैल्यू या फाइनल बैलेंस हमारे को जर्नल से हमें पता नहीं चलता है। तो इसके लिए अकाउंटिंग की दूसरी स्टेप में जाना पड़ेगा हमारे को कि अलग अलग अकाउंट का अलग अलग अमाउंट कितना है, वो हमें जानने के लिए हमें एक इसी स्टेप से आगे एक नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा, वो है क्लासिफिकेशन। तो जैसे अब क्लासिफिकेशन कैसे करना है, जैसे हम दो तरह के ट्रांजेक्शन लेते हैं, परचेज और सेल्स के। दो तरह के ट्रांजेक्शन से हम समझते हैं परचेज और सेल्स। सपोज हमने ये सेल्स का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, फिर परचेज का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, फिर परचेज का किया, फिर सेल्स का किया, फिर परचेज का किया, फिर सेल्स का किया। इस तरह से हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते जाते हैं। फिर परचेज का किया, फिर परचेज का किया, फिर सेल्स का किया, सेल्स का किया, सेल्स का किया और परचेज का किया। तो इसमें परचेज के भी ट्रांजेक्शन है, सेल्स के भी ट्रांजेक्शन है और दूसरे अकाउंट के ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं। तो पूरे महीने में या पूरे दिन में हमने कितना अमाउंट का परचेज किया वो इससे पता नहीं चलता है। इसके लिए हमारे को सेल्स को अलग जगह हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा और परचेज को अलग जगह रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम एक दूसरी और बुक लेंगे जिसमें एक पेज परचेज का होगा और एक पेज पे सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। फिर यहां से अब इसको सेल्स अकाउंट, सेल्स का हमें इसमें रिकॉर्ड करना है, सेल्स परचेज का इस पेज पे रिकॉर्ड करना है परचेज।
तो हम सारे यहाँ से छांट के इसमें से जो मिक्स मैनर में सेल और परचेज को लिखा हुआ है उसको हमें अलग अलग क्लासिफाई करना है, सेल और परचेज को अलग अलग पेज पे। जैसे ये सेल्स का यहाँ रिकॉर्ड किया, ये भी सेल्स का यहाँ रिकॉर्ड किया और ये सेल्स भी यहाँ रिकॉर्ड करी, ये परचेज यहाँ रिकॉर्ड करी, ये परचेज भी यहाँ रिकॉर्ड कर दी और ये परचेज भी यहाँ रिकॉर्ड कर दी। अब इस ये और लिखा हो गया दूसरा पेज इसका, ये और लिखा हुआ है, ये परचेज यहाँ और रिकॉर्ड कर दी हमने, ये सेल्स फिर रिकॉर्ड कर दी यहाँ और ये परचेज यहाँ रिकॉर्ड कर दी। अब हम देखें इसमें सब मिक्स मैनर में लिखा हुआ था और अब इसमें हमने अलग अलग लिख दिया, सेल को एक ही पेज पे लिख दिया और सारी परचेज को अलग अलग परचेज करती उनको सबको एक साथ यहाँ लिख दिया। अब हमें पता चल सकता है कि टोटल परचेज हमारी सेल्स कितनी हुई है और टोटल परचेज कितनी हुई है। तो जर्नल में हम ट्रांजेक्शन को मिक्स मैनर में रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसको अलग अलग क्लासिफाई करके अकाउंट वाइज अलग अलग अकाउंट वाइज एक दूसरी बुक में लिखते हैं। उस बुक को बोलते हैं बुक ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी इसको हम बोलेंगे लेजर। तो हम ट्रांजेक्शन पहली बार इसमें रिकॉर्ड करते हैं, फिर इससे क्लासिफाई करके अलग अलग लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लेजर। जर्नल के बाद जो दूसरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं लेजर। तो आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे लेजर। अब लेजर के क्या रूल हैं, क्या डेफिनेशन, सब अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 लेजर। तो अब आपको थोड़ा वो समझ में आया होगा कि लेजर कौन सी बुक है। अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज ए बुक in which all business transactions are recorded in classified and summarized manner is called book। इसमें दो वर्ड आए, पहला क्लासिफाइड यानी सबको अलग अलग छांटना है, सेल्स अलग, परचेज अलग। दूसरा है समराइज्ड मैनर, इसमें पूरी समरी आ जाती है। क्लासिफिकेशन के बाद इसको हम टोटल करेंगे, टोटल अमाउंट निकालेंगे तो इसकी समरी और इसकी टोटल परचेज और टोटल सेल्स अभी तक की आज तारीख तक की आ जाएगी। तो लेजर इज अ बुक in which all business transactions are recorded in classified and summarized manner। दूसरी बात है इसकी लेजर की मुख्य बात है, in ledger a separate page is kept for each type of account। यानी लेजर में हर अकाउंट के लिए एक सेपरेट पेज होगा। सेल्स का अलग पेज होगा, परचेज अकाउंट का अलग पेज होगा, श्याम का अलग पेज होगा, राम का अलग पेज होगा, सैलरीज का अलग पेज होगा, वेजेस का अलग पेज होगा। हर अकाउंट का इसमें अलग अलग पेज होगा। तो in ledger a separate page is kept for each type of account, that is asset का अकाउंट अलग होगा, liabilities के अलग अलग अकाउंट होंगे, एक्सपेंसेस के अलग अलग अकाउंट होंगे, इनकम के और पर्सनल अकाउंट राम श्याम मोहन सुरेश महेश सबके अलग अलग पेज होंगे। तो हमारा को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि राम से कितना पैसा लेना है वो हम इससे पता कर सकते हैं। लेजर में राम का पेज निकालेंगे उसमें अमाउंट मिल जाएगी, श्याम का पेज ओपन करेंगे उसमें हमारे को उससे कितना पैसा लेना है देना है हमें पता चल जाएगा। और जर्नल से
फाइनली कितना पैसा लेना देना बाकी है ये पता हमें नहीं चल पाता है। इसके लिए हम लेजर में अलग अलग अकाउंट खोल के सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन, सेम नेचर के सेल्स वाले सेल्स में, परचेज वाले परचेज में रिकॉर्ड कर देते हैं और उससे हमारे को टोटल वैल्यू पता चल जाती है प्रत्येक अकाउंट की। नेक्स्ट फीचर है इसका, लेजर इज अ प्रिंसिपल यानी मेन बुक विच कंटेन ऑल अकाउंट्स, अर्थात लेजर मेन बुक है, अकाउंट्स की प्रिंसिपल और मेन बुक लेजर है। हमारे को कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए हम जर्नल को नहीं देखते हैं, हमारे को लेजर में देखना पड़ता है। सुरेश जिसमें हम पैसा मांगते हैं उसमें कितना पैसा उससे लेना है वो हमें लेजर से पता चलेगा, लेजर में सुरेश का अकाउंट निकलेगा। अभी तक कितनी सेल हो चुकी है वो हमें लेजर से पता चलेगा, जर्नल से नहीं पता चलता। अभी तक हमने कितने गुड्स परचेज कर लिया है वो उससे पता चलेगा। हमारे कौन कौन सी एसेट्स, बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, फर्नीचर की वैल्यू क्या है, कंप्यूटर की वैल्यू क्या है, सब हमारे को लेजर से पता चलता है। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेजर, इसलिए इसको मेन बुक और प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। तो लेजर में क्या तीन हमने मेन फीचर पढ़े हैं। फर्स्ट, इसमें क्लासिफाइड और समराइज मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा, इसमें हर अकाउंट का अलग अलग पेज होता है। और तीसरा, ये अकाउंट्स की प्रिंसिपल बुक है। अब लेजर का फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। फॉर्मेट इस तरह का होगा, इसमें ये जर्नल से थोड़ा अलग होगा। इसमें ये हाफ कर देंगे, हाफ पोर्शन डेबिट कहलाएगा और हाफ पोर्शन क्रेडिट कहलाएगा। इसमें डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट, जर्नल का फॉर्मेट अलग है, लेजर का फॉर्मेट इस तरह से है। इसमें डेबिट साइड में वापस 4 कॉलम होंगे। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। डेट, वापस क्रेडिट के भी सेम कॉलम आ जाएंगे, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। अब इसमें क्या रिकॉर्ड करना है वो हम डिस्कस करेंगे। पहला कॉलम है डेट का, फर्स्ट कॉलम। यहां हम जर्नल में जिस डेट में ट्रांजेक्शन हुआ है उस डेट को रिकॉर्ड करते हैं कि जिस अकाउंट में हम पोस्टिंग कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन किस तारीख को हुआ है वो यहां लिखना है। दूसरा है पर्टिकुलर, इसमें एंट्री में 2 नाम होते हैं। एक जर्नल एंट्री में 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। पहले अकाउंट का लेजर ये है तो दूसरे अकाउंट का नाम यहां आएगा, नेम ऑफ 2 करके लिखेंगे, नेम ऑफ अदर अकाउंट, नेम ऑफ अदर अकाउंट। ये अपन बाद में जब इसके रूल समझेंगे तब वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें दूसरे अकाउंट का नाम लिखते हैं, पहले अकाउंट का नाम यहाँ, दूसरे का यहाँ, तो 2 अकाउंट हो जाएंगे। तीसरा है तो पर्टिकुलर में नेम ऑफ अदर अकाउंट इज रिटन विच इफेक्ट्स द ट्रांजेक्शन। जो अकाउंट दूसरा अकाउंट बिजनेस को ट्रांजेक्शन को इफेक्ट कर रहा है वो यहाँ आएगा। पहला यहाँ आया तो दूसरा यहाँ आएगा, या पहला यहाँ आया तो दूसरा यहाँ आ सकता है, या इधर आएगा या इधर आएगा। तीसरा है जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो का मतलब लेजर के, ये जर्नल के किस पेज नंबर से, मान लो 201 पेज नंबर से यहाँ आई एंट्री, तो ये 201 नंबर का पेज यहाँ लेजर में आएगा। तो जर्नल में जिस पेज नंबर से यहाँ हम अमाउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, उसका पेज नंबर आएगा। और चौथा है अमाउंट, उस ट्रांजेक्शन का, इस अकाउंट का जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ चौथे कॉलम में आएगा। तो हमें
इस अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्डिंग करना है तो डेबिट साइड में करेंगे, और ये अकाउंट क्रेडिट अगर हुआ है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ये हम आगे रूल समझेंगे लेजर के पोस्टिंग के, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। अभी हम खाली फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं। तो डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो और अमाउंट ये डेबिट में होंगे, वैसे ही डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो और अमाउंट का कॉलम क्रेडिट में भी होगा। अब हम बात करते हैं कि हमें इसमें रिकॉर्ड करने के बाद इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी क्या यूटिलिटी है। तो हम इस यूटिलिटी को डिस्कस करेंगे, नेसेसिटी और यूटिलिटी ऑफ ए लेजर। लेजर की क्या यूटिलिटी है। तो फर्स्ट लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक। ये प्रिंसिपल बुक है, बुक ऑफ अकाउंट फ्रॉम विच ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड। ये प्रिंसिपल बुक है जिसमें से किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, वो हमें इससे मिल सकती है। दूसरा, लेजर इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट। ये ऑल सभी अकाउंट का क्लासिफाइड कलेक्शन है, क्लासिफाइड और समराइज कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट। इसमें हर अकाउंट की इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा में कितना पैसा जमा है हमारा, वो इससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कब कब जमा कराया, कब कब पैसा निकाला, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिल सकती है। सेल्स हमने कब कब कितनी कितनी की है, कौन सी तारीख को और कितना अमाउंट का और कब कब किया है, वो इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सैलरी की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, परचेज की इंफॉर्मेशन इससे मिल सकती है, रेंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और कोई भी इनकम हुई है तो इसकी इंफॉर्मेशन, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन, एक एक रुपए की इंफॉर्मेशन हमारे को जर्नल इस लेजर से मिल सकती है। तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट्स। वैल्यू ऑफ ईच एसेट एंड लायबिलिटी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस लेजर। कि असेट्स, लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू अभी तक कितनी है यह पता चल सकता है, फर्नीचर पे कितना खर्चा हुआ वो पता चल सकता है, मशीन पे कितना खर्चा हुआ वो पता चल सकता है, बैंक से कितना लोन लिया है, कितना चुकाना बाकी है, वो सारा इससे पता चल सकता है। तो सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन भी हमें इससे मिल सकती है। टोटल एक्सपेंडिचर और इनकम कैन बी डिटरमाइंड बाय लेजर। अभी तक कितना खर्चा हुआ है हमारा, साल के शुरू से लेके अभी तक जितना खर्चा हुआ है सबकी अलग अलग डिटेल मिल सकती है खर्चे वाइज। सैलरी पे कितना हुआ, रेंट पे कितना हुआ, कमीशन का कितना हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का कितना हुआ, सारे खर्चों की डिटेल हमें पूरी मिल जाएगी अभी तक की। और इनकम भी, सेल्स कितनी हुई, कमीशन कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला, सारी इनकम का इंफॉर्मेशन हमारे को मिल जाएगी। नेक्स्ट है ड्यू अमाउंट ऑफ ईच डेटर एंड क्रेडिटर ऑन एनी डेट में बी नॉट। यानी किसी डेटर यानी ग्राहकों से कितना कितना पैसा आज दिन तक लेना है या किसी भी तारीख को कितना लेना है, वो सारा इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी। किस क्रेडिटर या सप्लायर को हमें कितना पैसा चुकाना है, कब कब हमने उससे माल खरीदा, कितना कितना पैसा चुका दिया और अब कितना चुकाना और बाकी है, वो भी इंफॉर्मेशन हमें लेजर से मिल जाएगी। और नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस बनाने में भी लास्ट, इसके बाद फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इसको देख के ये बनाते हैं और इसकी हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस भी बनाने में लेजर की हमें जरूरत पड़ती है। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लेजर के रूल क्या है, कैसे लेजर में जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं, सारा प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।